कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत महिला दिखाई देती है जिसका नाम एलिस है और उसकी उम्र 40 साल है। एलिस पिछले 8 सालों से पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम कर रही है। वह अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह समर्पित है, लेकिन उसका कड़वा स्वभाव और ओल्ड फैशन सोच उसकी तरक्की में बाधा बन जाती है। इसी वजह से पिछले 4 सालों में उसका प्रमोशन नहीं हो पाया है। एलिस का अपने पति से डिवोर्स हो चुका है और वह अपनी छोटी बेटी के साथ रहती है, लेकिन काम की वजह से वह अपनी बेटी को ज्यादा समय नहीं दे पाती। वह ऑफिस जाने से पहले अपनी बेटी को अपनी बहन के घर छोड़ देती है। एलिस पहले से ही अपनी जिंदगी में बहुत अकेली है और उसे खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। एलिस अपने ऑफिस के काम से ब्राजील जाती है और जब काम खत्म करके फ्लाइट से पेरिस लौट रही होती है तो उसकी मुलाकात एक यंग लड़के से होती है जिसका नाम एडम है। एडम की उम्र 20 साल है और वह कॉलेज में पढ़ता है। एडम ने इकोनॉमी क्लास की सीट बुक की थी, लेकिन उसकी सीट में दिक्कत होने के कारण उसे बिजनेस क्लास में एलिस के पास बैठा दिया जाता है। एडम पहली बार बिजनेस क्लास में बैठकर काफी खुश होता है, जबकि एलिस अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है। फ्लाइट के दौरान तेज टर्बुलेंस शुरू हो जाती है, जिससे एलिस बहुत डर जाती है और अनजाने में एडम का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर एडम मन ही मन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उसके साथ ऐसा किया होता है और वह एलिस से आकर्षित हो जाता है। कुछ देर बाद प्लेन लैंड करता है और एलिस जाने लगती है। एडम उससे बात करना चाहता है, लेकिन एलिस सिर्फ बाय कहकर निकल जाती है। तभी एडम देखता है कि एलिस का पेन ड्राइव सीट के नीचे गिरा हुआ है। वह उसे लौटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एलिस अपनी बहन की कार में बैठकर निकल जाती है और एडम उसे बस से जाते हुए देखता रह जाता है। रास्ते में एलिस की बहन उसे एक डॉक्टर लड़के के बारे में बताती है और कहती है कि उसे उससे मिलना चाहिए, लेकिन एलिस शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मना कर देती है। इस बात पर उसकी बहन नाराज हो जाती है और कहती है कि एलिस को किसी अच्छे लड़के से शादी करके नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसके बाद एलिस ऑफिस आती है, लेकिन उसके रूखे व्यवहार की वजह से उसके कलीग्स उसे पसंद नहीं करते और आपस में उसकी बुराई करते हैं। हालांकि ऑफिस में उसका एक मेल फ्रेंड होता है जो उसे हर चीज में सपोर्ट करता है। ऑफिस की एक स्टाफ मेंबर एलिस को बताती है कि एडम नाम के किसी लड़के का कॉल आया था। एलिस यह कहकर मना कर देती है कि वह उसे नहीं जानती। फिर एलिस अपने बॉस से प्रमोशन की बात करती है, लेकिन बॉस कहता है कि तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल पुराने लगते हैं और लोगों को उनमें अब दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें कुछ नया और रोमांचक लाना होगा, वरना मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। यह सुनकर एलिस देर रात तक ऑफिस में काम करती है और सोचती है कि वह कुछ नया और रोमांचक कैसे लाए। तभी उसे वही स्टाफ मेंबर का नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि वह लड़का पेन ड्राइव के बारे में कॉल कर रहा था। एलिस को याद आता है कि उसने गलती से पेन ड्राइव प्लेन में गिरा दी थी। वह तुरंत एडम को कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। वह कहती है कि उसे पेन ड्राइव बहुत जरूरी चाहिए। एडम उस समय अपने दोस्तों के साथ एक बार में होता है और एलिस को वहीं आने के लिए कहता है। जब एलिस बार के बाहर पहुंचती है तो एडम उसे अंदर ले जाता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। संयोग से वहां एलिस के ऑफिस की 2 लड़कियां भी होती है, जो एलिस को एडम के साथ देखकर हैरान रह जाती है। एलिस को जल्दी निकलना होता है, इसलिए वह एडम से पेन ड्राइव मांगती है। एडम बताता है कि पेन ड्राइव उसके घर पर है, इसलिए उन्हें वहां जाना होगा। वह दोनों बाहर आते हैं और एडम उसे अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है। एलिस पहली बार स्कूटर पर बैठने वाली होती है, इसलिए थोड़ा हिचकिचाती है। एडम उसे हेलमेट देता है। जब एलिस उसे ठीक से नहीं पहन पाती तो एडम उसकी मदद करता है। उसी दौरान ऑफिस की वही दोनों लड़कियां उन्हें गलत एंगल से देखती है, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे दोनों किस कर रहे हों। वे चुपके से उनकी फोटो क्लिक कर लेती हैं और उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती हैं। एडम एलिस को अपने घर लाता है, जहां उसके पापा भी मौजूद होते हैं। एडम जानबूझकर पेन ड्राइव देने में थोड़ी देर करता है ताकि वह एलिस से और बात कर सके। जब वह पेन ड्राइव दे देता है और एलिस जाने लगती है तो एडम पूछता है कि क्या वह उसे स्कूटर से छोड़ दे। एलिस कहती है कि वह कैब से चली जाएगी। फिर एडम पूछता है कि क्या वे कभी कॉफी पीने बाहर जा सकते हैं। इस पर एलिस कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती है, थैंक यू कहती है और चली जाती है।
अगले दिन ऑफिस में सब लोग एलिस को अजीब निगाहों से देखने लगते हैं। उसकी एक कलीग उसे और एडम की वायरल फोटो दिखाती है। सबको लगता है कि वे दोनों किस कर रहे थे, जबकि एलिस जानती है कि ये सिर्फ एक गलतफहमी थी। उसका बॉस इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे एलिस का यह नया लुक बहुत पसंद आया है। बॉस को लगता है कि अगर एलिस एक कम उम्र के लड़के को डेट कर रही है, तो मैगजीन युवाओं को बेहतर तरीके से अट्रैक्ट कर पाएगी। वह एलिस से कहता है कि वह यह सब जारी रखे। एलिस पहले कम उम्र के लड़के को डेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रमोशन के लालच में वह एडम को डेट करने का फैसला कर लेती है। इसके बाद एलिस अपने दोस्त से इस बारे में बात करती है। उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए एडम को डेट करे। वह कहता है कि अगर बॉस यह देखेगा तो खुश होकर प्रमोशन दे सकता है। हालांकि वह यह भी कहता है कि किसी की भावनाओं से खेलना और झूठ बोलना सही नहीं है, लेकिन एलिस के दिमाग में सिर्फ प्रमोशन की बात घूम रही होती है। इसीलिए बिना ज्यादा सोचे वह अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एडम का इस्तेमाल करने का फैसला कर लेती है। अगले दिन एलिस एडम से मिलती है। वह बिल्कुल नए लुक में होती है। उसे देखकर एडम अपनी नजरें नहीं हटा पाता। एलिस उससे फ्लर्ट करने लगती है और दोनों बातें करने लगते हैं। एडम को यकीन ही नहीं होता कि वह एलिस के साथ है। रात में एलिस एडम को अपने एक दोस्त के शो में ले जाती है। वहां वह जानबूझकर सबको दिखाने की कोशिश करती है कि वह अपने से 20 साल छोटे लड़के को डेट कर रही है। शो के दौरान एलिस का दोस्त, जो शो का होस्ट होता है, उसके पास आता है और जानबूझकर उसे छूने लगता है। यह देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता। वह उस दोस्त के शो का मजाक उड़ाने लगता है और वहां मौजूद लोग उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। इससे एलिस का दोस्त अपमानित होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस और एडम आपस में बात करते हैं। एडम कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एलिस से इस तरह मिलेगा और दोनों साथ में समय बिताएंगे। एडम को यह भी पता होता है कि एलिस का तलाक हो चुका है और उसकी एक बेटी भी है, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिस कहती है कि उन्हें एक दूसरे को बेहतर समझने की जरूरत है। कुछ समय बाद एलिस के पास उसकी बहन का कॉल आता है। वह बताती है कि उसने उस डॉक्टर को घर पर बुलाया है, जिससे वह एलिस को मिलवाना चाहती थी और उसे जल्दी घर आने को कहती है। एलिस जाना नहीं चाहती, लेकिन बहन की बात का सम्मान रखते हुए वह एडम से झूठ बोलती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे घर जाना होगा। यह सुनकर एडम थोड़ा परेशान हो जाता है। वह तुरंत टैक्सी बुलाता है और एलिस को उसमें बैठा देता है। यह देखकर एलिस को महसूस होता है कि एडम उसकी कितनी फिक्र करता है। घर पहुंचने पर एलिस अपनी बहन, जीजा और उस डॉक्टर के साथ डिनर करती है। एलिस पहले से ही ड्रिंक करके आई होती है, जिस वजह से वह डॉक्टर से उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती है। इससे डॉक्टर को बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। एलिस लगातार कोशिश कर रही होती है कि उसका बॉस उससे खुश होकर उसे प्रमोशन दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए वह एडम को एक फैशन शो में लेकर जाती है, जहां कंपनी की सीईओ और बॉस मौजूद होते हैं। शो के दौरान मॉडल्स रैंप वॉक कर रही होती हैं। तभी एक लड़की गिर जाती है। यह देखकर एडम तुरंत उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। सीईओ को एडम का यह व्यवहार बहुत पसंद आता है। शो खत्म होने के बाद एलिस और एडम पार्टी में ड्रिंक करते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन कुछ होने से पहले एलिस देखती है कि कुछ लड़कियां उनकी तस्वीरें क्लिक कर रही हैं। वह तुरंत एडम का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और अपनी स्कूटर पर बैठाकर उसके घर छोड़ देती है। यहाँ एक ऐसा पल आता है जब एडम एलिस को किस करने वाला होता है, लेकिन एलिस पीछे हट जाती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। एडम को लगता है कि उसने एलिस के करीब आने का मौका खो दिया, इसलिए वह एलिस के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपनी मौसी के घर पर है। एडम और एलिस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और खुद को रोक नहीं पाते। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एलिस को पिछली रात की घटना के लिए बहुत बुरा लगता है। वह एडम से कहती है कि वह घर से चला जाए, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए बारिश रुकने तक एडम वहीं रुक जाता है। तभी एलिस की बहन और उसकी बेटी घर लौट आती है। एलिस बहन से कहती है कि एडम उसका कलीग है। वह एडम के हाथ में कुछ सामान देती है और वह जाने लगता है, लेकिन जैसे ही एडम दरवाजे से बाहर निकलता है, एलिस उसे रोककर किस कर लेती है। इससे साफ हो जाता है कि एलिस अब सच में
एडम को पसंद करने लगी है। इसके बाद एलिस और एडम अक्सर साथ घूमने लगते हैं। एडम उसे सरप्राइज देता है, घुमाने ले जाता है और एलिस को उसके साथ रहना अच्छा लगने लगता है। दोनों के बीच गहरी भावनाएं विकसित होने लगती हैं और वे बहुत खुश रहने लगते हैं। एक दिन एडम एलिस से पूछता है कि तुम खूबसूरत हो, अमीर हो, फिर तुमने मुझे क्यों पसंद किया? एलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वह शुरू में अपने फायदे के लिए इस रिश्ते में आई थी, लेकिन अब उसे एडम से सच में प्यार हो चुका होता है। कुछ दिनों बाद एलिस को काम में प्रमोशन मिल जाता है। वह बहुत खुश होती है, लेकिन अब वह एडम और अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगती है कि क्या उसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जब वह एडम से मिलती है, तो एडम कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर एलिस हैरान रह जाती है। वह कहती है कि वे दोनों बहुत अलग हैं और वह उससे 20 साल बड़ी है। उसके पास जिंदगी में बहुत जिम्मेदारियां हैं, उसकी बेटी और उसका काम। वह कहती है कि लोग उनके रिश्ते के बारे में क्या कहेंगे। एलिस कहती है कि शायद यही बेहतर होगा कि वे यहीं रुक जाए। एडम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन एलिस वहां से चली जाती है। एलिस जानती है कि उसने पहले एडम को सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वह उससे सच में प्यार करने लगी है। फिर भी समाज और जिम्मेदारियों के डर से वह एडम से दूर हो जाती है। एलिस खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है और एडम को भूल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एडम भी बहुत दुखी होता है और अपनी परेशानी अपने पिता को बताता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी होता है। कुछ दिन बाद एलिस के ऑफिस में सीईओ मैगजीन का कवर देखने आती है, लेकिन उन्हें कवर पसंद नहीं आता। वह किसी नए और अनदेखे चेहरे की तलाश में होती है। तभी उनकी नजर एलिस के लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ती है, जिसमें एडम की फोटो वॉलपेपर लगी होती है। सीईओ पहचान लेती हैं कि ये वही लड़का है जिसने फैशन शो में गिरी हुई लड़की की मदद की थी। वह तय करती हैं कि एडम को मैगजीन का नया मॉडल बनाया जाए। यह सुनकर एलिस को अच्छा नहीं लगता, लेकिन बॉस के कहने पर उसे मानना पड़ता है। एलिस एडम को कॉल और मैसेज करती है, लेकिन एडम गुस्से में जवाब नहीं देता। तब एलिस खुद उसके घर जाती है और उसे बाहर ले आती है। एडम सोचता है कि एलिस फिर से रिश्ता शुरू करना चाहती है, लेकिन एलिस उसे बताती है कि उसे मैगजीन के लिए मॉडल बनना होगा। यह सुनकर एडम गुस्से में आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एलिस अपने काम के लिए उसके पास आई है। वह कहता है कि वह अब उससे नहीं मिलना चाहता और वहां से चला जाता है। जिस दिन एडम का फोटोशूट होना होता है, सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। एलिस डर जाती है कि अगर एडम नहीं आया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी एडम वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वह अब भी एलिस से प्यार करता है। मेकअप रूम में उसका दोस्त उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसी ने एलिस को झूठा रिश्ता बनाने की सलाह दी थी। यह सुनकर एडम को बहुत दुख होता है कि एलिस का प्यार एक नाटक था। एडम बाहर आता है, सबके सामने एलिस को किस करता है और फोटोशूट करवाता है, लेकिन यह सब उसके लिए नया होता है और वह सहज महसूस नहीं कर पाता। बार बार निर्देश मिलने के कारण वह परेशान होकर वहां से जाने लगता है। तभी एलिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एडम गुस्से में कहता है कि उसने दिल से प्यार किया और एलिस ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया। वह वहां से चला जाता है। इसके बाद एलिस का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब एलिस पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसके लिए करियर से ज्यादा जरूरी वह इंसान है जिससे वह प्यार करती है। आखिरकार एलिस कॉलेज जाती है और सबके सामने एडम से कहती है कि उसे अब समाज की परवाह नहीं है। वह कहती है कि वह एडम से प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। एलिस एडम से माफी मांगती है। एडम उसे माफ कर देता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। इस पर अपनी राय कमेंट में दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।